ये कुंभवाणी है। अब आप निखिल कुमार से कुंभ समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, महाकुंभ अब दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम बन चुका है। कई केंद्रीय मंत्रियों सहित विभिन्न राजनेताओं और जानी मानी हस्तियों ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, संगम में डुबकी लगाना सभी के लिए विश्वास और भक्ति का विषय। और शिव योग महासाधना महाकुंभ का आज परमार्थ निकेतन शिविर में शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में एक समारोह में कहा कि महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम बन चुका है। उन्होंने कहा कि अब तक 53 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई है और ये लगातार जारी है। महाकुंभ के इस आयोजन में जो अब तक दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन बन चुका है, अब तक 53 करोड़ श्रद्धालु जन माँ गंगा, माँ यमुना और माँ सरस्वती की त्रिवेणी में आस्था की पावन डुबकी लगा चुके हैं। अगले 9 दिनों तक यह उत्सव इसी रूप में चलने वाला है। कल्पना करिए, ये भारत की पोटेंशियल है और यही भारत की आस्था को अगर सम्मान दिया गया होता तो भारत की ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। महाकुंभ में आस्था का जन सैलाब उमड़ा हुआ है। संगम की पावन धरती पर लाखों श्रद्धालु पवित्र स्नान के लिए निरंतर आ रहे हैं। अपर मेला अधिकारी महाकुंभ विवेक चतुर्वेदी ने बताया कि आज शाम 6 बजे तक 1 करोड़ 23 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। सुरक्षा के मद्देनजर सभी स्नान घाटों पर बचाव और राहत दल, जल पुलिस तथा गोताखोर लगातार निगरानी में लगे हुए हैं। और जानकारी के लिए हमारे साथ हैं प्रवीण मिश्र। प्रवीण, इस समय मेला क्षेत्र में क्या स्थिति है और कौन कौन से प्रमुख कार्यक्रम रहे आज के? बिल्कुल, अगर हम महाकुंभ मेला क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो जिस तरह से इसमें माहौल है, यहाँ पर जो रंग बिरंगे जो लाइट है उसके बीच से जो श्रद्धालुओं के जो हुजूम आ रहा है अभी भी मेला क्षेत्र में संगम स्नान के लिए, वो लगातार सुबह से ऐसे ही बना हुआ है। और दिन भर में जो है लगभग 1 करोड़ 20 लाख से अधिक जो है श्रद्धालु यहाँ पे स्नान किए हैं। लगभग 53 करोड़ का जो आंकड़ा है वो पार हो चुका है। कुल मिला के एक कहें कि जो एक आस्था की जो नगरी है, इसके प्रति जो लोगों का एक लगाव है वो अभी भी बिल्कुल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को हम देखते हैं तो आज काशी तमिल संगमम 3.0 का जो दल था प्रयागराज पहुंचा। यहाँ पे टेंट सिटी सेक्टर 22 में उसका भव्य वहाँ पे जो है स्वागत किया गया। इसमें 200 से लगभग करीब सदस्य थे और इसमें ज्यादातर ऐसे सदस्य थे जो शोधार्थी थे, अलग अलग विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले थे। और यहाँ पे आकर के जो ये आयोजन चल रहा है उसके बारे में उन्होंने जाना, किस तरह से जो महाकुंभ का आयोजन है इसके बारे में भी उन्होंने पूरी अच्छी तरह से जाना। यहाँ तो पूजन किया गंगा स्नान के साथ साथ आरती की, साथ ही साथ यहाँ के जो पूरा ये सजावट की गई है, जो बनावट की गई, इसके बारे में जो शोधार्थी छात्र है उनको भी जाना। इसके बाद ये यहाँ से त्रिवेणी स्नान के साथ साथ ये अयोध्या के जो है रवाना हुए। और सेक्टर 7 में भी एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम था। केंद्रीय मंत्री वर्मा ने जो स्वच्छता कर्मी हैं, खास करके जो ड्रेनेज में काम कर रहे हैं जो स्वच्छता कर्मी, उनके लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उनकी सुरक्षा के मद्देनजर जो है उनको पीपी किट, आयुष्मान कार्ड, तमाम ऐसे जो उपकरण थे उन्हें उपलब्ध कराए गए। तो सरकार का जो नमस्ते स्कीम है, जो उसके तहत उन्हें जो लाभ मिल रहा है उसको उन्हें लाभान्वित किया जा रहा है। साथ ही साथ उन्हें इस वक्त जो केंद्रीय मंत्री ने ये भी बताया कि जो सुरक्षा, जो स्वास्थ्य, जो स्वच्छता कर्मी है उनकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, इसको हमें प्रायोरिटी पे रखना है। जी धन्यवाद। कई केंद्रीय मंत्रियों सहित विभिन्न राजनेताओं और जानी मानी हस्तियों ने आज आस्था की डुबकी लगाई। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने संगम में स्नान किया। उन्होंने कहा कि संगम में डुबकी लगाना सभी के लिए विश्वास और भक्ति का विषय है। कुंभ का दर्शन करना, कुंभ में स्नान करना, ये भारतवर्ष के लोगों के लिए, अपने स्वयं के लिए एक आस्था का केंद्र होता है। आस्था होती है, श्रद्धा होती है। कोटि कोटि जन समुदाय को देख के भारतीयों को माता गंगा, कुंभ के प्रति अपनी आस्था प्रदर्शित होती है। अभी आज का जन सैलाब में देख रहा हूँ 53 करोड़ लोग तो आ चुके होंगे, लेकिन अभी समय बाकी है, तब तक भी बहुत लोग आने की संभावना। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, आस्था का विषय है, आस्था का केंद्र है। सनातन की श्रद्धा का ये महाकुंभ के लिए जिसको जो भी कहना है वो कहे, लेकिन ईश्वर की कृपा से सब हो रहा है।
केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि इस महाकुंभ ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की व्यवस्थाओं की सराहना की। बहुत अच्छा लग रहा है कि गंगा संगम के तट पर आकर के किसे अच्छा नहीं लगेगा। ये दो सनातन धर्म अवलंबी बल्कि मैनेजमेंट के लोगों को, मैनेजमेंट के कॉलेज को, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के छात्रों को, बीबीए, बीसीए, एमसीए के लोगों को, होटल मैनेजमेंट के लोगों को, प्रबंध तंत्र के लोगों को, बच्चों को यहाँ आना चाहिए कि किस प्रकार से केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने 50 करोड़ अभी तक के अनुसार यहाँ पर आने का, उनका स्नान कराने का और शौचालय, टेंट, भोजन, ट्रांसपोर्ट सभी व्यवस्था चाहिए। थोड़ा पैदल चलना पड़ सकता है तो हम आए बजाय अपने शहरों में भी पैदल चलते हैं। भाजपा सांसद अजय भट्ट ने आज पवित्र संगम में डुबकी लगाई। उन्होंने इस आयोजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बधाई दी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी जी को बहुत बधाई देता हूं। देखिए हमारी आस्थाएं कैसे हिलोरे ले रही हैं। स्वतः स्वप्रेरणा से लोग चले आ रहे हैं। एक दूसरे से सहयोग है, आने जाने में दिक्कत होती जरूर है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग आ रहे हैं। ऐतिहासिक कुंभ हो रहा है। आध्यात्मिक गुरु और कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी ने भी आज संगम में आस्था की डुबकी लगाई। उन्होंने कहा कि ये कुंभ दिव्य, गौरवशाली और अद्भुत है। भव्य, दिव्य, अद्भुत आनंद मैं पूरे भारत को एक स्थान पर देख रहा हूँ। भारत का समत्व, भारत का आनंद, भारत का सुख, भारत की धर्म, राजनेता, अभिनेता, हर परंपरा, पूरे भारत को इस समय 50 किलोमीटर में देखना हो तो प्रयाग कुंभ में आ जाइए। सब चीज का संगम मिलेगा, केवल नदियों का ही नहीं, पूरे भारत की सांस्कृतिक, विज्ञान, धर्म, व्यवस्था सबका संगम है। युवा जागरूक है, युवाओं को भगवान ने इस समय प्रेरणा दी है। धर्म प्रचारकों ने, हमारा युवा भारत का युवा है और वो बता रहा है कि ये जो ढकोसलेबाजी बात की गई है कि युवा धर्म के प्रति जुड़ा हुआ नहीं है, उन्होंने इस बात को नकार दिया है यहाँ कुंभ में उपस्थित होकर। जाने माने क्रिकेटर आरपी सिंह भी आज प्रयागराज पहुंचे। उन्होंने कहा कि यहाँ का प्रबंधन बहुत अच्छा है और स्वयं मैं भाग्यशाली हूँ कि इस कुंभ में स्नान का अवसर मिला। ये तो मेरा दूसरी बार, एक बार मैं पहले अकेले आ चुका हूँ, अपनी माता जी के साथ आया हूँ। यहाँ पर नज़ारा बहुत भव्य है और हमारी उम्मीद से ज्यादा अच्छा है। सारी व्यवस्थाएं एकदम सुसज्जित है यहाँ और मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ कि इस काल चक्र में संगम में स्नान करने का मुझे मौका मिल रहा है और आशीर्वाद मिल रहा है आप सभी लोग का। प्रयागराज पहले खेलने के विषय में आया हूँ मैं, पर संगम स्नान के लिए तो पहला साल है मेरा, जिसमें मैं दूसरी बार आया हूँ यहाँ पे। सारी चीजें अच्छी है मैं इसमें, और हम लोग वही कर रहे हैं, लकी है। सोच के हिसाब से तो बहुत ही मुश्किल है 50 करोड़ लोग कैसे मैनेज हुए हैं, लेकिन मैनेज हुए हैं। वो एक सराहनीय कार्य है जो प्रशासन का है, जो भी यहाँ लोग सारे इन्वॉल्व हैं, उनको बहुत सारी बधाइयां कि उन्होंने इतने बड़ी जनसंख्या को मैनेज किया यहाँ पर, अच्छे से चीजें कराई है। अब तो व्यवस्था अच्छी है यहाँ पर, बहुत सारे पुल हैं आपको आवागमन के लिए यहाँ पर, और साथ में खाड़े हैं, मैं खड़ा होकर भी आया हूँ। महाकुंभ देश की विरासत और विकास के प्रतिमान का एक सफल उदाहरण बनता जा रहा है। रेलवे भी इसमें अपनी जिम्मेदारी बाखूबी निभा रहा है। आइए सुनते हैं ये रिपोर्ट। भारतीय रेलवे जहां एक ओर सफल भीड़ प्रबंधन और रिकॉर्ड मेला स्पेशल ट्रेनों के माध्यम से श्रद्धालुओं को उनके गंतव्य तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर मेला क्षेत्र में लगी रेलवे की प्रदर्शनी रेलवे की विरासत को प्रदर्शित कर रही है। ये प्रदर्शनी महाकुंभ मेला क्षेत्र के सेक्टर 1 में स्थित है। इस प्रदर्शनी में चिनाब और पंबन ब्रिज के मॉडल प्रदर्शित किए गए हैं। इसमें रेलवे की आधुनिक तकनीक से युक्त नमो भारत, अमृत भारत और वंदे भारत की स्लीपर ट्रेन के बारे में आम जन को बताया जा रहा है। इसके साथ ही भारतीय रेलवे के युद्ध और महत्वपूर्ण अवसरों पर किए गए योगदान को प्रदर्शित किया गया है। प्रदर्शनी में सरकार द्वारा श्रद्धालुओं के लिए तीर्थ स्थलों तक की पहुंच को सुलभ बनाने वाली ट्रेनों के बारे में बताया जा रहा है। प्रदर्शनी में भारतीय रेलवे के महाकुंभ क्षेत्र में तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए अस्थायी टिकट घरों के साथ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड के साथ पूछताछ कक्ष और अनेक भाषाओं में उद्घोषणा का भी चित्रण किया गया है। कुंभवाणी के लिए आकर्षिता सिंह। शिव योग महासाधना महाकुंभ का आज परमार्थ निकेतन शिविर में शुभारंभ हुआ। इस शिविर में साधक प्राचीन उपचार विधियों, गहन ध्यान साधना और दिव्य ऊर्जा के साथ आत्मशुद्धि का आनंद ले रहे हैं। इस साधना के माध्यम से साधकों के जीवन में शुद्धता, आत्मज्ञान, चित्त की शांति के साथ सकारात्मक बदलाव आते हैं। साधना और मंत्रों की गूंज ने पूरे वातावरण को दिव्यता और आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया है, जो साधकों के अंदर भीतर की शक्ति और दिव्यता को पहचानने के लिए प्रेरित करती है। महाकुंभ नगर में आज का न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं हवाओं की रफ्तार 1.9 किलोमीटर प्रति घंटे की रही। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, महाकुंभ अब दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम बन चुका है। कई केंद्रीय मंत्रियों सहित विभिन्न राजनेताओं और जानी मानी हस्तियों ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, संगम में डुबकी लगाना सभी के लिए विश्वास और भक्ति का
का विषय और शिव योग महासाधना महाकुंभ का आज परमार्थ निकेतन शिविर में शुभारंभ हुआ। कुंभ समाचार का अगला बुलेटिन कुंभवाणी चैनल 103.5 FM पर आप कल सुबह 8:30 पर सुन सकते हैं। इसके साथ ही कुंभ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।